नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि में खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को राज्य में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम सीडी रेशियो वाले जिलों में नियमित आउटरीच कैंप आयोजित कर ऋण प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया। बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल के खराब सीडी रेशियो पर उन्होंने चिंता जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाने के भी निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नीति आयोग की टीम से मुलाकात की। टीम का नेतृत्व सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने किया। बैठक में उत्तराखंड के समग्र और सतत विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और दूरदर्शी नीतियां तैयार करने पर जोर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में कथित हेरफेर के आरोप के बाद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले की एसआईटी से स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रमोद नौटियाल की स्थायी नियुक्ति गोदियाल के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय जांच समिति मामले की जांच कर रही और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पहले तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें हटाना चाहिए और सरकार को सर्वदलीय बैठक बिठाकर एक सर्वदलीय जांच समिति बनानी चाहिए जिसका हेड विपक्ष के नेता लोग करें, क्योंकि सरकार के लोग अगर इसको हेड करेंगे तो इस पर विश्वास नहीं होगा। और विपक्ष के नेता लोग भी भगवान जो इस जांच समिति में आए वो भगवान बद्रीनाथ को साक्षी मानकर बहुत साफ मन से इसकी जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहां पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे, तो उनका वहां से उनके प्रकरण शुरू है। और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीजों का पर्दाफाश हो गया और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को बाकायदा पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन के निजी सहायक पीए के खिलाफ कथित तौर पर दान राशि के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और आरोप है कि मंदिर को प्राप्त दान की रकम में अनियमितता की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों से नहीं मतलब है। कोई भी ऐसी पवित्र जगह पे ऐसा दुराचार करेगा, इससे खराब बात क्या हो सकती है ना। कि भगवान का बने गौ हत्या से ज्यादा बड़ा पाप है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये भगवान के उसमें जो है हस्तक्षेप किया है ना। लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ पे, लाखों की संख्या में आते हैं। चढ़ावा क्या चढ़ाते हैं, वो हुंडी जो अंदर में लगी उसमें डालते हैं। उस हुंडी में क्या जाता है नहीं जाता कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं हो। केवल बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के लोग जान सकते हैं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता।
अंदर का भाव उनका है। चंदा चोरी हुआ तो अभी न्यूज चैनल वाले फिलहाल आ गए। यही न्यूज चैनल वाले मई जून में जब पीक सीजन में भ्रष्टाचार चरम पर था, कोई भी न्यूज चैनल वाला बद्रीनाथ में नहीं था। मई जून का मेन सीजन मई जून का है। किसी ने कुछ नहीं दिखाया, कहीं से भी कुछ नहीं दिखाया। धामी सरकार जी ने ऐलान किया था कि शुरू में कपाट खुलते ही व्यवस्था चाक चौबंद होगा। यहाँ पर मोबाइल लॉकर रूम था, आखिर उसमें मोबाइल भी नहीं रखे गए। मोबाइल धड़ल्ले से मंदिर के अंदर चल रहे हैं। स्टार्टिंग में कहा गया था कि मोबाइल बिल्कुल बैन होगा, हम लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कुछ भी बैन नहीं था, चारों तरफ चल रहा था भ्रष्टाचार। मई जून की लाइन आप देखते तो कम से कम रात को सोए हुए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल इन दिनों देहरादून के दौरे पर है, जहां एक निजी होटल में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन को लेकर मंथन कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा की और इसके अलावा वो वरिष्ठ नेताओं और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल का रात्रि विश्राम देहरादून में ही होगा। गुरुवार दोपहर वह प्रेस वार्ता कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बताया कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। साथ ही संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति, स्थानीय मुद्दों और भाजपा की नीतियों पर भी चर्चा की जा रही है। शैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन मंदिरों में चोरी और चढ़ावे से जुड़े मामले में जवाब देने में विफल रहती है। सेक्रेटरी संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी आज यहाँ पर आकर सभी कांग्रेस के सीनियर नेताओं से, पदाधिकारियों से 2 दिन के दौरे पर मुलाकात करेंगे। एक तो कांग्रेस के अपने संगठन के बारे में, संगठन की बातें, दूसरा यहाँ जो मुद्दे हैं भाजपा की गलत नीतियाँ, उनके बारे में भी बातचीत होगी। भाजपा सरकार, अब इतना समय हो गया, आज के दिन जिस तरह से यहाँ की सरकार की कारगुजारी रही, आज जहाँ भी आप जाएं, फील्ड में जाएं, लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं। अब इस बात को सभी लोग वहाँ पर बैठकर इन बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ के मुद्दे हैं, आप देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात है, दलितों पर अत्याचार की बात है, तरह तरह के मुद्दे हैं। आज आप देखते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी है, जगह जगह पर भगवान के नाम पर राजनीति भाजपा करती है, लेकिन कैसे मंदिरों से चोरी हो रही है, इनके नाक के नीचे से यहाँ पर सोना चोरी, कहीं पर जो चढ़ावा है वो चोरी। तो ये भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। सभी बातों पर डिस्कशन होगा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि वेणुगोपाल के दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आ गया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि वेणुगोपाल वरिष्ठ नेताओं, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अलावा वह वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 मुलाकात भी कर रहे हैं। उनका रात्रि विश्राम देहरादून में है और गुरुवार को वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। संगठन केसी वेणुगोपाल जी आए हैं, संगठन केसी वेणुगोपाल जी आए हैं, वो सीनियर लीडरशिप से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से सबसे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी है। इसमें जो 2027 में हमको जो चुनाव में जाना है उसको लेके जो भूमिकाएं तय होंगी और संगठन में क्या जो भी चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होगा और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2027 की जो तैयारी है उसको एक नई ताकत देके इस प्रदेश से जाएंगे।
क्योंकि उनकी फ़्लाइट डिले थी तो उसकी वजह से जो वो 10 बजे यहाँ पहुँचने वाले थे और 1 बजे सवा 1 के करीब वो यहाँ उनका आगमन हुआ है और सबसे पहले यहाँ पे मुख्यालय में उनका स्वागत हुआ। उसके बाद वो अभी जो आगे की बैठक है उन बैठकों को कंटिन्यू करेंगे। जो भी पहले से पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उनका वो यथा पूर्व ही रहेगा कि सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, उसके बाद जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक है, शाम को उनकी बैठक जो है अनुषांगिक संगठनों के प्रमुखों के साथ है, उससे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो अभी 2 दिन पहले गठित हुई है उनकी बैठक है। हरिद्वार के आस्था पथ पर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी जिशान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने से हुई है, यह बात पुष्ट हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहीं दूसरा आरोपी सवाज की तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन और दबिश दे रही है। देखिए 28 जून को एक घटना हुई थी रोडीवेलवाला चौकी के पीछे जो आस्था पथ है उसमें एक मृतका का शव बरामद हुआ था। सूचना पे सीओ सिटी और हमारी पुलिस टीमें मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु प्रतीत हुई थी, लिहाजा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। पोस्टमार्टम में चिकित्सक का ओपिनियन जब लिया गया तो ये पता चला कि इनकी गला दबा के मृत्यु हुई थी, लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा लगातार इसमें सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए। इसी क्रम में ये जानकारी मिली कि इस घटना को 2 संदिग्धों के द्वारा किया गया था, जिसके लिए लगातार हमारी टीमें दबिश दे रही थी। इसी क्रम में आज जानकारी मिली कि देहरादून की तरफ से 2 अभियुक्त जो कि इस घटना को कारित किए हैं वो आ रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। ये एक बाइक पे थे और इन्होंने मास्क लगा रखे थे। जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पे भी हमला कर दिया, लिहाजा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को पकड़ने में सफलता मिली। एक अभियुक्त जिसका नाम बाद में शहनवाज के रूप में ज्ञात हुआ, जो कि मौके से फरार हो गया, जिसके लिए लगातार सर्च और कम्बिंग की कार्रवाई हमारी टीमें की जा रही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 707A पर कट्टूखाल के पास भूस्खलन की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड के कारण एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन के अनुसार खतरे वाले क्षेत्र में मौजूद 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे बने खोखे और मजदूरों की झोपड़ियों को पहले ही खाली करा लिया गया था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि घटना में किसी के भी हताहत होने या मवेशियों के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज गर्जना, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम और सड़कों की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 5 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान हमको जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है 204 मिलीमीटर से ज्यादा 206 मिलीमीटर के आसपास काशीपुर में हमको प्राप्त हुई है। ऐसे उधम सिंह नगर में और भी जगह पे जहाँ पे वेरी हैवी बहुत भारी वर्षा और भारी वर्षा प्राप्त हुई है। इसी तरह से हरिद्वार में भी हमको जो है बहुत भारी वर्षा प्राप्त हुई है, जो इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं। और भारी वर्षा हमको काफी प्रदेश के काफी सारे जो है जनपद है जहाँ पे हमको पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त हुई। तो जैसे हमारा अभी जो उत्तराखंड में जब जो बारिश है मानसून सीजन का वो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हमारा एक्चुअल जो है नॉर्मल के पास में आ गया है। -7% चल रहा है, जो 2-4 दिन पहले जो है -20 के बिलो चल रहा था। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य में सड़क बंद होने का सिलसिला जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल 107 सड़कें बाधित है, जिसमें से 9 स्टेट हाईवे, 1 BRO रोड, PWD की 30 और PMGSY की
70 सड़कें शामिल हैं। हालांकि श्यान चट्टी के पास बाधित यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन वहां अभी भी मलबा आने का खतरा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और कोई भी सड़क 24 घंटे से ज्यादा बंद ना रहे। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। निश्चित रूप से पहाड़ों में बारिश के दौरान थोड़ी दिक्कतें आती हैं। उसमें कई जगहों पे स्लाइड वगैरह होता है, जिसके लिए हम लोग तैयारी भी करते हैं। और जो नोन लोकेशंस हैं, जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड वाले एरियाज हैं, जो पिछले सीजन में जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, वहां पे हम लोग मशीन लगाते हैं। हर एक लोकेशन के लिए मशीन होती है। जो बड़े ट्रबल वाले एरियाज हैं, वहां पे 2-2 मशीनें भी हम लोग लगाते हैं। और अपने विभाग की तरफ से किसी न किसी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाती है वहां पे, जो नोडल होता है उस लोकेशन के लिए, उस सड़क के जो स्ट्रेच होता है उसके लिए, जिससे कि वहां जब भी बंद हो सड़क या कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग मशीन मोबिलाइज करके वहां पे काम कर सकें। तो उसी के तहत पूरी व्यवस्था बारिश से पहले हम लोगों ने करी थी। और हर जिले में जो जनपद की डिजास्टर की वेबसाइट होती है उसमें पूरा डिटेल रखते हैं। हमारे अपना एक पोर्टल है, हमारी अपनी वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उस पर भी रहता है डिटेल, जिससे कि पब्लिक को सुविधा ना हो। और अगर कहीं पे कोई लैंडस्लाइड होता है, सड़क बंद होती है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग सड़क खोल सकें। बढ़ते अगली खबर की ओर। टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर नागून के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मौके पर जेसीबी ऑपरेटर और संबंधित विभाग की टीमें तैनात हैं। लगातार बारिश और पत्थर गिरने के चलते फिलहाल सड़क साफ करना सुरक्षित नहीं है। मौसम सामान्य होते ही हाईवे खोलने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन स्याल ने जनपद के सभी स्कूल 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहे। जिलाधिकारी ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया था। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तरकाशी जिलों में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन से बंद हो गए हैं। नालू पानी के पास मलबा आने से गंगोत्री हाईवे और श्यान चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे अवरुद्ध हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और आम नागरिकों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देहरादून में मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी बड़े बांधों और बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात 8 बजे जलाशयों के जल स्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो और डिस्चार्ज की जानकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन को देना अनिवार्य किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बांधों से पानी छोड़ने से पहले राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और संबंधित जिला प्रशासन को पूर्व सूचना दी जाए ताकि समय रहते चेतावनी जारी कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।